वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सैंडविच थ्योरम। ये नाम ही आपको तो पता ही है, आप सैंडविच तो खाते ही होंगे। ठीक है, तो सैंडविच मतलब क्या, दो ब्रेड के बीच में या दो पाव के बीच में हम जो मटेरियल डाल लेते हैं वो बोलते हैं सैंडविच, या उसी को हमने क्या नाम दिया है, माउस ट्रैप थ्योरम। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखिए क्या स्टेटमेंट, लेट Sn, Tn एंड Un बी अ तीन सीक्वेंस है। ठीक है, सच दैट Sn इज लेस देन इक्वल टू Tn लेस देन इक्वल टू Un। तो क्या हो गया, Sn और Tn के बीच में क्या आ गया, Sn और Un के बीच में क्या आ गया, Tn आ गया। इन दोनों के बीच में वो फंस गया, इसलिए इसका नाम है माउस, इसका नाम इसे भी पड़ गया माउस ट्रैप थ्योरम। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम सैंडविच भी थ्योरम बोल सकते हैं, तो माउस ट्रैप थ्योरम। इन दोनों के बीच में ये आके फंस गया। ठीक है, इसका लिमिट क्या है, लिमिट सेकंड केस क्या है, लिमिट ऑफ Sn एंड लिमिट ऑफ Un क्या है, L। ठीक है, तो Tn सीक्वेंस इन दोनों के सीक्वेंस के बीच में फंस भी गया, और इन दोनों का लिमिट, जिनके दोनों के बीच में जो फंस गया वो क्या है, लिमिट L। इसका भी लिमिट L और इसका भी लिमिट L। तो इसको ना इसका थोड़ी ना दूसरा लिमिट होगा, इधर भी L के ऊपर ही जा रहा है और उधर भी L के ऊपर जा रहा है, तो इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, L के ऊपर ही जाके कॉन्वर्ज करना पड़ेगा ना। देन द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस Tn इज ऑल्सो इक्वल टू L। ठीक है ना, इसलिए बोला मैंने आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है अभी तक जितने आपने थ्योरम किए उससे। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका यूज़ कैसे होगा फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उससे लिखेंगे। तो स्टार्ट कैसे होगा इसका प्रूफ जो पहले गिवन है वो लिख लो। लेट Sn Tn बी द थ्री सीक्वेंस सच दैट, ये दिया है और ये दिया है। ठीक है, जो दिया है मैंने वो लिख लिया। ठीक है, और हमें इसका भी लिमिट L ही दिखाना है। ठीक है, तो जो गिवन है लिखा, इसका मीनिंग क्या होगा, Sn और Tn का लिमिट अगर L है देन बाय डेफिनेशन, मैंने हर थ्योरम के लिए बताया। अगर आपने इसके पहले की वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, हर थ्योरम को प्रूव करने का तरीका एक ही है, जो दिया है उसको मैथमेटिकल लिखते जाओ और जो चाहिए उसके ऊपर अप्रोच करो, प्रूव अपने आप हो जाएगा। कोई भी प्रूव आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आप कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस या थ्योरम्स नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अगर आपने याद करने की कोशिश की तो याद नहीं करना, आपको समझना है बस। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर m सच दैट क्या होगा, सच दैट Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन एंड Un माइनस L इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, लिख लिया मैंने इसका मैथमेटिकल मीनिंग। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, Tn का भी लिमिट क्या चाहिए, L चाहिए। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी का यूज़ करना है, तो इस इनइक्वालिटी को इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Sn विल लाई बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, मॉडुलस निकाला और L ऐड किया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Un विल लाई बिटवीन, इसको मिटा देता हूँ, Un विल लाई बिटवीन क्या होगा, L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, Tn के लिए भी यही अगर मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा, Tn विल कन्वर्ज टू L। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या गिवन है, Tn इज लाइंग बिटवीन Sn एंड Un। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो वैसे की वैसे लिखूंगा, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn इज लेस देन इक्वल टू Tn। ठीक है, एंड Tn इज लेस देन इक्वल टू Un, और Un किससे लेस है, Un इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, देखिए फिर अभी हमें बस ज़रूरत क्या है, किसका लिमिट अभी निकालना है, Tn का निकालना है, तो बस Tn लिखेंगे। ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Tn लेस देन, यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बस L प्लस एप्सिलॉन लिख लिया मैंने।
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसी का मीनिंग क्या हो गया? इसी का मीनिंग क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ Tn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो मिल गया लिमिट Tn विल कॉन्वर्ज टू L। डेफिनेशन ऑफ लिमिट सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर और हैंस लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी Tn इज इक्वल टू L। ठीक है, मिल गया। इतना सिंपल प्रूफ था, जो दिया था उससे लिखा, इसका मीनिंग लिखा मैथमेटिकली, उसे स्प्लिट किया, ये हमें इक्वलिटी दी थी उसका यूज़ किया, तो उसका भी लिमिट L हो गया। तो इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, अगर कोई हमें सीक्वेंस मिल जाए तो दो सीक्वेंस के बीच में फंस जाएगा और दोनों भी एक्सट्रीम सीक्वेंस का लिमिट अगर सेम है तो बीच वाले सीक्वेंस का भी लिमिट वही आएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज़ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पहले लेक्चर में आपको लिमिट के शॉर्टकट बताए थे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पर अगर हम मुझे देखिए, अगर मुझे लिमिट निकालना है, अगर ये वाला क्वेश्चन रहे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन n बाय n, ये निकालना है तो फिर कैसे करोगे? n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये आपने n टेंड्स टू 0 पे पढ़ा है, साइन n बाय n 1 होता है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने 12th या 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, या n टेंड्स टू इंफिनिटी है एस साइन n बाई, तो पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होगा हमारा सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम में हमें क्या लेना है, दो एक्सट्रीम सीरीज इस तरह से इसकी लेनी है, जो दोनों की अगर दोनों एक्सट्रीम सीक्वेंस की लिमिट अगर सेम आ गई तो बीच वाले भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, सेम ही होगी। यही सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, वी नो दैट साइन n विल लाई बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये इसका रेंज है। हमें क्या चाहिए, साइन n बाय n चाहिए, तो n से डिवाइड कर लो, यही चाहिए ना। ठीक है, n से डिवाइड कर लिया, मिल गया। फंस गया ये लिमिट इस दोनों के बीच में। इसका लिमिट क्या होगा, एज n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय टेंस टू 0, तो ये क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, दोनों का लिमिट सेम आ गया, तो इसका भी लिमिट क्या होगा 0 बाय सैंडविच थ्योरम। बट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -1 बाय n इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n आल्सो इक्वल टू 0, दोनों की लिमिट सेम आ गई, तो इसका भी लिमिट क्या होगा वही 0। देन क्या होगा, देन बाय सैंडविच थ्योरम क्या होगा, लिमिट ऑफ दिस मिडल सीक्वेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मिल गया। तो इसी तरह से अगर आप cos n बाय n निकालोगे, इसका भी लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0, सेम रेंज है उसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या करना है यहाँ पे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकालने। सीक्वेंस क्या है, 1/n² + 1 n² + 2 + 1/n² + n। ठीक है, तो जहाँ पे हमने जो शॉर्टकट पढ़ा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए तो हम यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ पे तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए तो सैंडविच थ्योरम है। तो उसे बुला लो, वो बता देगा कैसे करना है। तो उन्होंने उससे सैंडविच थ्योरम में हमें क्या करना है, दो सीक्वेंस हमें ढूंढनी है, और ये अगर सीक्वेंस उसके बीच में फंस गई और वो दोनों एक्सट्रीम सीक्वेंस की लिमिट अगर सेम आ गए तो इसकी भी लिमिट क्या आएगी, वही आएगी। तो हमारा काम वही है, दो ऐसे सीक्वेंस निकालना। ठीक है, तो अभी एक इससे बड़ी सीक्वेंस और एक इससे छोटी सीक्वेंस निकालनी। किस तरह से निकालनी है कि दोनों का लिमिट सेम आ जाए। तो देखिए, अब मुझे बताइए यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। देखिए, अगर ये 4 उससे बड़ा है, ठीक है, और जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 1/4, तो इससे क्या हो जाएगा छोटा, ये क्या हो जाएगा 0.5, और ये क्या होगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, ये है ना n² + n। ये डिनोमिनेटर क्या है इसका, सबसे बड़ा है, मतलब ये टर्म वो इसका रेसिप्रोकल सबसे छोटा है, और यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है बाकियों से, तो उसी से हम
लिमिट निकाल लेंगे। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, जो बीच में चाहिए उसको डायरेक्ट लिख लो। बीच में क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, डायरेक्ट करते जाना है। ठीक है, आपको स्टेप्स मार्क मिलते जाएंगे, सॉल्व करोगे तो फुल मार्क मिलेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमें इससे बड़ी सीक्वेंस चाहिए, इससे बड़ी सीक्वेंस चाहिए, तो इसके लिए सबसे बड़ा टर्म लेना पड़ेगा हर टर्म के लिए। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा हो। तो मैंने अभी बताया सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका है वो सबसे बड़ा है, तो ये टर्म सबसे बड़ा है, तो हर टर्म से ये सबसे बड़ा होगा ना, हर टर्म से सबसे बड़ा है। हर टर्म के लिए फिर मैं इसी टर्म को n टाइम्स क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो क्या ले ला मैंने, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, n टाइम्स मैंने ऐड कर दिया हर टर्म्स के लिए। n टर्म्स है ना यहाँ पे 1 से लेके n तक, तो हर टर्म से ये टर्म बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि इसका टर्म सबसे छोटा है। और यहाँ पे इधर हमें छोटी सीक्वेंस लेनी है, जिसका फिर कौन से टर्म लेनी पड़ेगी, लास्ट टर्म, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा होने के कारण ये सीक्वेंस, ये टर्म क्या होगी, सबसे छोटी, तो ये हर टर्म से छोटी होगी। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/n स्क्वायर प्लस n पहले टर्म के लिए, इस तरह से लास्ट तक n टाइम्स तक क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो बीच में मुझे क्या मिल गई, हमारी सीक्वेंस, और ये दोनों सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर 1 n टाइम्स ऐड होती है n/n स्क्वायर प्लस n, ये क्या मिल जाएगा, Sn। देखिए सीक्वेंस मिल गई, और ये 1 n टाइम्स ऐड होती है n/n स्क्वायर प्लस n, सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए अब आ गया नीचे ऊपर, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, क्या पहले क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, जहाँ पे भी डिग्री ज़्यादा आएगी वहीं पे इन्फिनिटी आने वाला है। हम देखा ही, अगर सेम डिग्री आएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फिर हाईएस्ट डिग्री का क्या हो जाता है, कोई भी आंसर आता है। देखिए अभी यहाँ पे डिग्री नीचे ज़्यादा है तो नीचे इन्फिनिटी आएगा, तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, निकालते हैं, बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट निकालो n/n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड करने के बाद n/n 1, नीचे n स्क्वायर बाय n प्लस n/n 1, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/∞ है, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली इसका भी लिमिट क्या आएगा बताइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है, n/n स्क्वायर प्लस 1, शॉर्टकट से लिखे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा 1, नीचे n स्क्वायर बाय n बचेगा प्लस 1/n। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, ये 1/, ये इन्फिनिटी प्लस 0, 1/∞ क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक, तो फिर दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, 0 ना, दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, 0। इसका मतलब देन बाय सैंडविच थ्योरम, देन बाय सैंडविच थ्योरम क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी इसकी भी लिमिट क्या है, मिल गई 0। ठीक है, इसकी भी लिमिट क्या मिल गई, 0। तो देखिए इतना इजी था ये क्वेश्चन करना, इतना इजी था ये क्वेश्चन करना। क्या था, ये सीक्वेंस था, तो इसके लिए हमने दोनों एक्सट्रीम सीक्वेंस निकाल ली, जो इससे बड़ी हो एक से छोटी हो। ठीक है, तो अगर यही सीक्वेंस इस तरह से रहे, स्क्वायर रूट रहे हर जगह, ठीक है, तो फिर सेम इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, इसी तरह से आप लोगे, यहाँ पे सबसे छोटी टर्म ये वाली जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये इधर आ जाएगी। ठीक है ना, सब छोटी, तो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे क्या स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर इसका अब जब हम लिमिट निकालेंगे, देखिए अभी n और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मतलब हाफ है, तो ये स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, मतलब सेम कोएफिशिएंट आ, सेम डिग्री आ गई ना, स्क्वायर और ये। ठीक है, तो n से अगर डिवाइड करेंगे, ये इसका लिमिट निकाल के दिखाता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाय स्क्वायर रूट ऑफ
एन स्क्वायर प्लस एन, क्या होगा ये लिमिट, शॉर्टकट से करें तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। देखिए इसका ऑप्शन क्या है 1, इसका भी क्वेश्चन क्या है 1। आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है पर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट होने के बाद इसका हाफ और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, दोनों का ऑप्शन क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर करके दिखाता हूँ। एन से डिवाइड किया मैंने तो यहाँ पे आ गया जाएगा 1, और नीचे एन से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा एन स्क्वायर प्लस एन बाय एन। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में और ये बाहर एन है, इसको अगर अंदर ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा, अंदर लेने के लिए अंदर होते क्या बन जाएगा ये एन स्क्वायर रूट, एन स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको अंदर ले लाता तो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर, मतलब क्या मिल गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन बाय एन स्क्वायर मतलब 1 बाय एन, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एन टेंस टू 0, मतलब क्या मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0, मतलब 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, सेम इसी तरह के इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी लिमिट क्या आएगा 1। तो दोनों एक्सट्रीम सीक्वेंस का लिमिट अगर 1 आ गया तो इसका भी सीक्वेंस का लिमिट क्या आएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिफरेंट सीक्वेंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा दिया मैंने और स्क्वायर ले लिया समझ लीजिए। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में ज़्यादा डिग्री वाली टर्म आएगी तो फिर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बचेगा, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस टाइप की सीक्वेंस आपको कहीं भी दिखे तो बस वहाँ पे एक्सट्रीम सीक्वेंस निकालो, बाकी कोई भी आपको फार्मूला वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस तरह से दो सीक्वेंस के बीच में उसको फंसा लो और सीक्वेंस की लिमिट निकाल लो। बस ये ध्यान में रखना कि जो जिस सीक्वेंस दोनों सीक्वेंस आप ले रहे हो दोनों सीक्वेंस की लिमिट सेम आना चाहिए, तभी सैंडविच थ्योरम आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, और इस वीडियो लेक्चर को जिन भी स्टूडेंट को पढ़ना है उनको भेजिए।